ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत एक दिव्योद्बोधन का एक भाग सुनेंगे तथा भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। हम प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 28 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కనుక మనం ఈ భూతాకాశమునందు దైవత్వాన్ని వెతకటమని కానీ తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది కానీ ఇది కూడాను ఒక భ్రమనే. ఈ తెలుసుకోవటం కూడాను ఒక నశ్వరమే. ఈ నశ్వరమైనటువంటి దానిని తెలుసుకొని ఆనందించటం కూడాను నశ్వరమే. అనగా పంచమహాభూతముల యొక్క తత్వము నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిదే కనుక దీనికి భూతాకాశము అని పేరు. इस भूताकाश में दिव्यता के लिए अन्वेषण करना अथवा जानने के लिए प्रयत्न करना भी भ्रम ही है। इस प्रकार जानना भी नश्वर है। नश्वर के बारे में जानकर आनंदित होना भी नश्वर ही है। अतः पंच महाभूतों के तत्व सतत परिवर्तनशील होने के कारण इसे भूताकाश कहा गया है। మనం ఒక చిన్న ఉదాహరణ, భగవంతుని దర్శించాలని చెప్పని మందిరములకు వెళుతుంటాం. కానీ ఇంటి నుంచి ఎన్నో శ్రమలు కోర్చుకొని ఎంతో ఆశతో అపేక్షతో దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తావు. కానీ ప్రవేశించినటువంటి వ్యక్తి దేవుణ్ణి చూచిన తక్షణమే కన్నులు మూసుకుని నమస్కారం చేస్తాడు, కానీ కన్నులు తెరుచుకొని చూడడే. దీనికి అంతరార్థం ఏమిటి? एक छोटा सा उदाहरण, ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम मंदिर जाते हैं। बहुत कष्ट उठाकर ईश्वर का दर्शन करने की पूर्ण आशा के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, परंतु मंदिर में प्रवेश करते ही आंखें बंद करके प्रणाम करते हैं, आंखें खोलकर नहीं देखते हैं। इसका आंतरिक अर्थ क्या है? అనగా ఈ చూచేటువంటి కనులు కేవలము నశ్వరమైనటువంటి స్వరూపాన్ని, ఒక కల్పితమైనటువంటి ఆకారముని, కానీ సత్యనిత్యమైనటువంటి ఆకారాన్ని దర్శించవలనంటే ఈ చర్మచిచ్చులను కొంతవరకును అంతర్దృష్టిగా మార్చుకోవాలి. అనగా దృశ్యగోచరమైనటువంటి యొక్క ఈ భూతాకాశం నందు మనము సాక్షాత్ స్వరూపాన్ని దర్శించటము అసాధ్యము. आंखें जो देख रही हैं वह नश्वर स्वरूप है, एक परिकल्पित आकार को ही देख रही हैं, परंतु सत्य नित्य स्वरूप का दर्शन करना है तो इन चर्म चक्षुओं को कुछ हद तक आंतरिक दृष्टि में परिवर्तित करना चाहिए, अर्थात इस दृश्य गोचर भूताकाश में साक्षात स्वरूप का दर्शन करना असंभव है। అయితే ఇది తాత్కాలిక ఆనందం. ఈ ఆనందమును మనం కొంతవరకును భద్రము చేసుకొని అప్పుడప్పుడు మననం చేసుకుంటూ నిత్యమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి ఆనందమునకు మనం ప్రయాణం సలపాలి. लेकिन यह आनंद तात्कालिक है, परंतु हमें इस आनंद को सुरक्षित कर कभी कभी इसका मनन करते हुए सत्य नित्य आनंद की ओर हमें यात्रा करनी चाहिए।
అట్లని మనము ఈ భూతాకాశము సమస్తం కూడాను నశ్వరమైనది కదా అని అన్నిటినీ త్యజించడానికి సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ మూడు రకములైనటువంటి యొక్క స్థితులు ఉంటున్నాయి. మిథ్యములోని మిథ్యం ఒకటి, సత్యములోని మిథ్యం మరొకటి. అనగా సత్యములోని మిథ్యం అనేటువంటిది చిత్తాకాశం యొక్క సంబంధమైనటువంటిది, మిథ్యంలోని మిథ్యం అనేటువంటిది భూతాకాశం యొక్క బింబము, సత్యములోని సత్యమే అదే చిదాకాశం. भूताकाश को नश्वर मानकर इसमें सर्वस्व को त्याग देना भी संभव नहीं है. यहाँ तीन प्रकार की स्थितियाँ हैं. पहला, मिथ्या में निहित मिथ्या. दूसरा, सत्य में निहित मिथ्या. सत्य में निहित मिथ्या से तात्पर्य यह चित्ताकाश से संबद्ध है. मिथ्या में निहित मिथ्या का अर्थ भूताकाश का बिंब है. सत्य में निहित सत्य ही चिदाकाश है. దానిని నేను అప్పుడప్పుడు కూడా చెప్తుంటాను. యు ఆర్ నాట్ వన్ పర్సన్ బట్ త్రీ. ది వన్ యూ థింక్ యు ఆర్, ది వన్ అదర్స్ థింక్ యు ఆర్, ది వన్ యు రియలీ ఆర్. ఈనాడు మనము జీవించటం కానీ అనుభవించటం కానీ సర్వం కూడాను మిథ్యములోని మిథ్యమే. బింబ ప్రతిబింబములు రెండు కూడాను నశ్వరమయ్యేటువంటివి. ఇది భూతాకాశం యొక్క స్వభావం. इसी तथ्य को मैं कभी कभी बताता हूं. यू आर नॉट वन पर्सन बट थ्री. द वन यू थिंक यू आर, द वन अदर्स थिंक यू आर, द वन यू रियली आर. आज हमारा जीवित रहना और अनुभव प्राप्त करना सब कुछ मिथ्या में निहित मिथ्या ही है. यहाँ बिंब और प्रतिबिंब दोनों नश्वर होने वाले ही हैं. यह भूताकाश का स्वरूप और स्वभाव है. ఐసును చేతిలో పెట్టుకొని కరగకుండా ఉండాలంటే అది వీలు కాదు. ఇది క్షణమునకు కరిగిపోయేటువంటిదే దీని స్వభావము. కనుక ఇలాంటి భూతాకాశం యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించడంలో కొంతవరకును అంతర్భూతమైనటువంటి యొక్క ఆత్మాకాశాన్ని కూడా కొంచెం విచారణ చేయాలి. ఇది కేవలము స్థూలమైనటువంటిది, జాగ్రత్తకు కూడినటువంటిది. అయితే ఇది సూక్ష్మమైనటువంటిగా స్వప్న దృశ్యము లోపల కూడాను మనం చూడగలుగుతున్నాము. बर्फ को हाथ में रखकर उसके न पिघलने की अपेक्षा असंभव है, क्योंकि पल पल पिघलना ही इसका स्वभाव है. अतः ऐसे भूताकाश के तत्व के बारे में विचार करते समय इसमें अंतर्निहित आत्माकाश के बारे में भी विचार करना चाहिए. यह मात्र स्थूल है और जागृत से युक्त है, परंतु इसी को सूक्ष्म रूप में हम स्वाप्निक दृश्यों में देख रहे हैं. స్థూల జగత్తునందు సూర్యచంద్రాదులు అగ్ని ద్వారా మనకు పదార్థములు ప్రకాశిస్తూ ఉంటున్నాయి. ఈ స్థూలాకాశమునందు అనగా జాగ్రత్త అవస్థ యందు ప్రతి పదార్థమును కూడాను ఈ యొక్క సూర్యచంద్రాదులు అగ్ని ద్వారా మనము చూడగలుగుతున్నాము. అదే స్వప్న స్థితి యందు కూడాను అనేక వస్తువులు మనం చూస్తున్నాము. వస్తువులను ఏ యొక్క విద్యుత్ ద్వారా మనం చూడగలుగుతున్నాము. అక్కడ ఏ సూర్యచంద్ర అగ్నాదులు కూడా లేవు కదా. అక్కడ కేవలము ఒక చిత్తాకాశం యొక్క ప్రతిబింబం వరకు కొంతవరకు చైతన్యవంతమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. स्थूल जगत में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के द्वारा पदार्थ प्रकाशमान हो रहे हैं. इस स्थूलाकाश में अर्थात जागृतावस्था में हम प्रत्येक पदार्थ को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के द्वारा देख पा रहे हैं. उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी अनेक वस्तुओं को देख पा रहे हैं. वहां हम किसके प्रकाश में वस्तुओं को देख पा रहे हैं? वहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नहीं है ना. वहां चित्ताकाश का प्रतिबिंब कुछ हद तक चेतनापूर्ण है. స్థూలమును దూరము చేయంగానే కొంచెం సూక్ష్మము కొంచెం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంటుంది. పగటి పూట నక్షత్రములు మనకు కనిపించడం లేదు.
కనిపించకపోయినంత మాత్రం లేవని చెప్పడానికి వీలు కాదు. నక్షత్రములు పగటి యందు కూడా ఉంటున్నవి. అయితే ఈ పగటి యొక్క ప్రకాశము అధికంగా ఉండటం చేత నక్షత్రములు మనకు తెలియకుండా ఉంటున్నది. అదే రాత్రి యందు పగటి వెలుతురు కొంత మరుగైనప్పటికీ నక్షత్రములు ప్రకాశిస్తూ. स्थूल को दूर करने पर सूक्ष्म कुछ प्रकाशमान होता है. दिन में हमें तारे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. दिखाई न देने मात्र से तारे नहीं हैं ऐसा कहना संभव नहीं है. तारे दिन में भी हैं, परंतु दिन में प्रकाश के अधिक होने के कारण तारों का होना हमें पता नहीं चल रहा है. लेकिन रात के समय दिन का प्रकाश धुंधला पड़ जाने के कारण तारे प्रकाशमान हो रहे हैं. బాల్యం నందే వార్ధక్యము, వార్ధక్యం నందే బాల్యం కూడా ఇమిడి ఉండినట్టుగా స్థూలం నందు సూక్ష్మము, సూక్ష్మం నందు స్థూలము, ఇవి రెండు కూడా జడమైనటువంటి రీతిగా మనకు గోచరమవుతున్నాయి. అయితే ఈ రెండింటికి అతీతమైనటువంటిది మరొకటి ఉంటుండాలి. అదే చిదాకాశం. ఈ చిదాకాశం అనేటువంటిది ఏమాత్రము చలనము లేనటువంటిది, ఎలాంటి మార్పు చెందినటువంటిది, నిత్యశక్తి నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వమే. అదే పరబ్రహ్మము, అదే ఆత్మ, అదే పరంజ్యోతి, అదే స్వయం జ్యోతి. जिस प्रकार बचपन में बुढ़ापा और बुढ़ापे में बचपन अंतर्निहित हैं, उसी प्रकार स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में स्थूल, ये दोनों जड़वत हमें दिखाई पड़ रहे हैं. परंतु इन दोनों से परे एक और तत्व भी है, वही चिदाकाश है. यह जरा भी विचलित होने वाला नहीं है, नितांत अपरिवर्तनशील है. वही नित्य सत्य निर्मल आत्म तत्व है. वही परब्रह्मा है, वही आत्मा है, वही परम ज्योति है, वही स्वयं ज्योति है. ఈ స్వయం జ్యోతి యొక్క ప్రకాశము ద్వారానే ఈ చిత్తాకాశము భూతాకాశము గోచరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చిదాకాశమే లేకుండా ఈ చిత్తాకాశము భూతాకాశమే లేదు. కనుక చిదాకాశమును లక్ష్యం నందుంచుకొని భూతాకాశంలో ప్రారంభమై చిత్తాకాశమును దాటుకొని చిదాకాశంలో లీనం కావాలి. इस स्वयं ज्योति के प्रकाश से ही ये चित्ताकाश और भूताकाश दिखाई पड़ रहे हैं. यदि यह चिदाकाश ही न हो तो ये चित्ताकाश और भूताकाश बिल्कुल नहीं है. अतः चिदाकाश को लक्ष्य में रखते हुए भूताकाश में आरंभ कर चित्ताकाश को पार करते हुए चिदाकाश में विलीन होना चाहिए. చిన్న ఉదాహరణగా మీకు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు సముద్రంలో అలలు వస్తున్నాయి. అలలు వేరు జలం వేరు కాదు. ఈ జలం వేరు నురుగు వేరు కాదు. నురుగు జలము అలలు మూడు ఏకమై ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ మూడింటి ఎందుకును జలం ఒక్కటిగానే ఉంటుండాలి. నురుగు వేరుగాను అల వేరుగాను జలం వేరుగా ఉండినట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. एक छोटे से उदाहरण के रूप में तुम्हें बताना चाहें तो समुद्र में लहरें आती रहती हैं. लहरें अलग और जल अलग नहीं है. जल अलग और फेन अलग नहीं है. फेन, जल और लहरें एक ही हैं, परंतु इन तीनों में जल एक ही है. लेकिन फेन अलग से, लहर अलग से और जल अलग से हमें दिखाई पड़ रहे हैं. కనుకనే ఈ దృశ్యకల్పితమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు భూతాకాశం, చిత్తాకాశము, చిదాకాశము ఈ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపం మనం దర్శించాలి. ఈ మూడింటి ఎందుకును విభాగము చెయ్యాలి. జాగ్రత్తను భూతాకాశంగా మనం భావించాలి. స్వప్నము చిత్తాకాశంగా విశ్వసించాలి. సుషుప్తికి తుర్యావస్థ ఎందుకును మనం దీనిని చిదాకాశంగా విశ్వసించాలి. अतः इस दृश्य कल्पित जगत में हमें भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश इन तीनों के सम्मिलित रूप का दर्शन करना चाहिए. इन तीनों का विभाजन करना चाहिए. हमें जागृत को भूताकाश मानना चाहिए, स्वप्न को चित्ताकाश मानना चाहिए, सुषुप्ति और तुरीयावस्थाओं में इसे चिदाकाश मानना चाहिए. అయితే సుషుప్తి తురీయావస్థకు తగినటువంటిది కాదు. సుషుప్తి అనేటువంటిది పూర్తి
జాగ్రత్త స్వప్నము కానటువంటి యొక్క గాఢ నిద్రగా రూపొందుతుంది. ఇక్కడ ఆనందము అనేటువంటిది మనకు గోచరము కాదు. తిరిగి జాగ్రత్త అవస్థకు వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క నిద్రావస్థలోకి పొందినటువంటి ఆనందాన్ని మనం చెప్పగలుగుతున్నాము. परंतु सुषुप्ति तुरीयावस्था के अनुकूल नहीं है. सुषुप्ति पूरी जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं से परे गहरी नींद के रूप में रूपायित होती है. यहाँ हमें आनंद का दर्शन नहीं होता है, परंतु लौटकर जागृत में आने पर निद्रावस्था में हुई अनुभूति के बारे में हम बता पा रहे हैं. అయితే ఈ యొక్క తురియ అవస్థ అనేటువంటిది సూపర్ కాన్షియస్ అంటారు. ఈ దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఈ చైతన్య తత్వం నందే ఆనందం అనేటువంటిది అప్పటికప్పటికి అనుభవించవచ్చు. శంకర్ల వారు కూడాను నిద్రే సమాధి స్థితి అన్నారు. అనగా నిద్ర అనేటువంటిది ఒక సమాధి స్థితిగా ఉంటుంటుంది. इस तुरीयावस्था को सुपर कॉन्शस कहते हैं. इस दिव्यतापूर्ण चैतन्य तत्व में आनंद का अनुभव तत्काल किया जा सकता है. शंकराचार्य ने भी निद्रा समाधि स्थिति कहा, अर्थात नींद एक प्रकार की समाधि की स्थिति है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई. आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे. साईं बाबा इसी प्रकार की पहेलियों और दृष्टांतों में बातें किया करते थे. उन्होंने काका साहेब से कहा था कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए विमान भेजूंगा. और हुआ ये कि उनकी मृत्यु चलती रेलगाड़ी में हुई. सत्य साईं बाबा भी इसी प्रकार बातें करते हैं. एक वृद्ध फिल्म कलाकार ने अपनी शारीरिक बीमारियों के संबंध में बाबा के सामने दुखड़ा सुनाया तो बाबा ने उससे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन गया है. मैं तुम्हारा कायाकल्प कर दूंगा और तुम्हें एक नया शरीर दे दूंगा. उसकी कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई और उसने नए शरीर में जन्म लिया. वो फिल्म कलाकार अंधा था और उसकी इच्छा थी कि बाबा की छवि उसके हृदय में अंकित हो जाए. प्रशांति निलयम में हुई इस घटना का वर्णन मैं स्वामी शरणानंद द्वारा शिरडी साईं बाबा पर लिखित पुस्तक साई द सुपरमैन का एक अंश उद्धृत करके देता हूं. उसने बाबा से प्रार्थना की कि मेरी आंखें जाती रही हैं. इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसके कारण मुझे बहुत कुछ न देखा जाने योग्य अवांछनीय नहीं दिखता है. किंतु मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने भगवान का, जो मनुष्य रूप धारण किए हुए मेरे सामने हैं, दर्शन नहीं कर सकता हूं. बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि एक बार इन नेत्रों में ज्योति आ जाए और मैं जी भरकर अपने भगवान के दर्शन कर लूं. उसके बाद चाहे फिर मुझे अंधा कर दें. बाबा ने उसकी इच्छा की उसी क्षण पूर्ति कर दी और दर्शन कर लेने के बाद फिर उसके नेत्रों की ज्योति जाती रही और वो अंधा हो गया. साईं बाबा सनातन धर्म के संरक्षण और परिवर्धन तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए उत्साह प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसी से बुद्धि निर्मल होती है और चित्त शुद्ध होता है. साई सच्चरित्र में हमने पढ़ा है कि साईं बाबा ने एक रामदासी को अनेकों वर्षों तक विष्णु सहस्र नाम का जप करते रहने के उपरांत भी क्रोध का त्याग न करने पर डांटा था.
उन्होंने स्वामी विजयानंद को भी जाओ भागवत का अध्ययन करो कहकर डांटा था। जब वे अपनी बीमार माता को मद्रास में देखने जाने की अनुमति मांगने गए, क्योंकि स्वामी जी ने अपने भाई बंधुओं आदि से संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। सत्य साई बाबा के रूप में वे सन्यासियों और साधकों में उत्पन्न होने वाले मोह और आसक्तियों का शोधन और भी अधिक विस्तृत आधार पर करते हैं। बाबा उन लोगों को अपने जन्मदिन मनाने या जन्म तिथियों को याद रखने पर डांटते हैं। उन लोगों को अपने नाम के आगे उपाधियां लगाने और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रचार करने और इस प्रकार धनाढ्य लोगों को अपने शिष्य बनाने के लिए आकर्षित करने के साधन अपनाने के लिए भी डांट देते हैं। शिरडी में साईं बाबा ने मुंबई के हाजी सीदी फाल्के से प्रश्न किया था, क्या आप ठीक प्रकार से कुरान शरीफ पढ़ते हैं? सत्य साईं बाबा के रूप में भी हमने उन्हें प्रख्यात वेद पाठियों के वेद पाठ की गति, प्रवाह और उच्चारण के स्वर को संशोधित और नियंत्रण करते हुए देखा है। सत्य साईं बाबा गीता, गायत्री और प्रणव के पाठ और जप पर बहुत अधिक बल देते हैं। शिरडी साईं बाबा के रूप में भी वे यही करते थे। वे लोगों से भागवत, पातंजलि योग सूत्र, विचार सागर, पंचादशी आदि के अध्ययन और स्वाध्याय के लिए कहते थे। दादा साहेब खापर्डे विद्यारण्य भाष्य के विशेषज्ञ समझे जाते थे, किंतु वे शिरडी साईं बाबा के सामने एक शब्द भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि विद्वता आत्मानुभूति के समक्ष टिक नहीं सकती है। अनेकों प्रसिद्ध विद्वानों का सत्य साईं बाबा के संबंध में यही मत है। एक प्रसिद्ध पंडित, कवि और लोकप्रिय वक्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में भ्रमण कर चुका है, बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत निवेदन करने लगा, मैं अपना शेष जीवन आपके अवतार का संदेश सारे संसार को सुनाने के लिए एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हुए बिताना चाहता हूं। सत्य साईं बाबा ने उससे कहा, मेरे अवतार का समाचार संसार को सुनाने की तुम चिंता न करो, तुम अपने भविष्य की चिंता करो। मैं तो चाहता हूं कि कोई तुम्हारे पंख काट दे और तुम एक स्थान पर बैठकर साधना कर अपना हित कर सको। इसी प्रकार गीता और उपनिषद के एक व्याख्याता से सत्य साईं बाबा ने कहा था, दूसरों का उत्थान करने की चिंता करने से पूर्व अपना उत्थान करने की चिंता करिए। बाबा वास्तव में अंधों को राह दिखाने, अभिमानियों का दर्प चूर करने और दुखियों का दुख दूर करने तथा उन्हें सुख और शांति प्रदान करने के लिए ही आए हैं। शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा द्वारा साई तत्व की दिव्यता और रहस्य के संबंध में की गई घोषणाएं समान हैं। सत्य साईं बाबा कहते हैं, मेरी शक्ति, मेरे रहस्य को कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे कोई कितना भी समय व्यय करे और कोई भी साधन अपनाए। शिरडी साईं बाबा कहते थे, मैं इस कठपुतली के तमाशे का सूत्रधार हूं। शिरडी में उन्होंने स्वामी विजयानंद से कहा था, तुम इस स्थान पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अर्जित सुफल के परिणाम स्वरूप यहां आ सके हो। पुटपर्ती में आने वालों से भी सत्य साईं बाबा यही कहते हैं। निंदा और स्तुति के प्रति वही प्रतिक्रिया अब होती है जो शिरडी में होती थी। साई सच्चरित में लिखा है, साईं बाबा सहिष्णु, भावुकता रहित, निर्मोह और निर्लिप्त थे। बाबा ने भी जब वे केवल 20 वर्ष के थे अपने बड़े भाई को लिखा था, मैं अपनी गतिविधियों को बंद नहीं करूंगा। मेरे लिए नाम और यश, निंदा और स्तुति नगण्य हैं। मैं इन सब से अप्रभावित हूं। शिरडी साईं बाबा प्रेम स्वरूप थे। सत्य साईं बाबा भी अपने आप को प्रेम स्वरूप ही कहते हैं। साई सतचरित में उदिवृष्टि और कृपा दृष्टि का उल्लेख है। कोई पुस्तक ऐसी नहीं होगी जो सत्य साईं बाबा की इन दोनों विशेषताओं का, जो उस समय थीं और अब भी हैं, उल्लेख न करे। शिरडी साईं बाबा स्नेहवश लोगों को ओ भाऊ, अन्ना या बापू कहकर संबोधित करते थे।
सत्य साई बाबा लोगों को बंगारू, नैना या अप्पा कहकर संबोधित करते हैं। उस समय भी और अब भी साई बाबा ने अवसर आने पर अपने देवत्व की घोषणा की है, अन्यथा मनुष्य अपना अहोभाग्य कैसे समझ सकता है। शिरडी में उन्होंने कहा था, मैं सबके हृदयों में वास करने वाला हूं। एक पंडित को सत्य साई बाबा ने लिखा था, किसी की निंदा या तिरस्कार मत करो, गरीब हो या अमीर, सब में साई वास करता है। इसलिए जब तुम किसी की बुराई करते हो तो वो मेरी बुराई होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज पूना के प्रोफेसर जी नार्के ने शिरडी साई बाबा के संबंध में लिखा था, साई बाबा ऐसे बोलते थे मानो मेरे हृदय में ही रहते हों। उन्हें सारी इच्छाओं और विचारों का पता रहता था। मैंने इस बात की कई बार जांच की, परीक्षा ली, किंतु हर बार यही परिणाम निकला कि उनसे कुछ छिपा नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान भी, क्योंकि वो अपनी इच्छानुसार किसी के भी विचारों में परिवर्तन कर सकने में समर्थ थे। अब इस सत्यसाई रूप में भी एक प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता श्री मेहता ने जब बाबा से बड़ी निर्भीकता और स्पष्टता के साथ प्रश्न किया कि आपने मेरे मन के विचारों को इतने सीधे और सच्चे रूप में किस प्रकार जान लिया, तो बाबा ने उत्तर दिया, ये मेरी सिद्धि या उपलब्धि नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। किसी शक्ति के बल पर जिसको मैंने सीखा या अर्जित किया हो, आपके मन के भीतर प्रवेश करके वहां से सूचना एकत्र करके आपको प्रभावित करने के लिए मैंने कुछ बताया हो, सो बात नहीं है। मैं तो वहां सदा ही हूं और सब कहीं हूं। मैं तो आपका हृदयवासी हूं। शिरडी में रहते हुए बाबा मत्स्येंद्रगढ़ में बलराम मांकड़ के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और मांकड़ के इस प्रश्न का कि आपने मुझे अपने से दूर इस पहाड़ी पर क्यों भेज दिया है, उन्होंने उत्तर दिया था, तुमने तो यही सोचा था कि मेरा ये 3.5 हाथ का पंच तत्वों से निर्मित शरीर शिरडी में है। मैंने तुम्हें यहां मेरी वास्तविकता को भली प्रकार जान लेने और समझने के लिए ही भेजा था, जिससे कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकूं और तुम जान सको कि मैं वो शरीर ही नहीं हूं, वरन सदा सर्वदा सब कहीं हूं। सत्य साई बाबा भी इसी प्रकार अनेकों बार अपने भक्तों के समक्ष दूर स्थानों पर तथा 7 समुद्रों पार भी प्रकट हो चुके हैं और उन्हें इस बात की भली प्रकार अनुभूति करवाई है कि बाबा पंचभूत के शारीरिक बंधन और देश काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं, जैसा कि बहुत से लोग उनके संबंध में सोचने की गलती करते हैं। बाबा कहते हैं, सच्चे हृदय की उत्कंठा के साथ याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास खींचा चलाऊंगा, फिर चाहे तुम कहीं भी हो। इस प्रकार की साधना अधिक फलदायी है, बजाय उन लंबी यात्राओं के जो तुम करते हो। अपने हृदय को ही प्रशांति निलयम में परिवर्तित कर दो। मैं निश्चित रूप से वहां आऊंगा और ठहरूंगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर
एवं श्री अमेय देश पांडे जी। ओम श्री साई राम। भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। आज की कक्षा के लिए हमने श्री भगवान की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। परम पवित्रं पावन चरणं कलि मल दहनं श्री गुरु चरणं। भव भय नाशन दुरित निवारण पर्तिपुरीश्वर पंकज चरणं। भज रे मानस निरंतरम। इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक का पंचम या 1.5 पंचम भी कह सकते हैं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। 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 परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं। 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 भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण पर्तिपुरीश्वर पंकज चरणं। पर्तिपुरीश्वर पंकज चरणं। पर्तिपुरीश्वर पंकज चरणं। पर्तिपुरीश्वर पंकज चरणं। भज रे मानस निरन्तरम्। भज रे मानस निरन्तरम्। भज भज रे मानस निरन्तरम्। भज भज रे मानस निरन्तरम्। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्।
कहरवा ताल और अधिकांशतः राग मेघ पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरंतरम। ईश्वर के चरणों की वंदना करना भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय परंपरा है। नवधा भक्ति में से चतुर्थ भक्ति पाद सेवनम के बारे में बताते हुए स्वामी कहते हैं कि प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए हम भगवान की आराधना में प्रवेश करें। शिरडी साई सच्चरित्र में हेमांड पंत जी कहते हैं कि श्री चरणों की ऐसी महिमा है कि पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं, वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि अवतार अपने चरण स्पर्श से उन्हें पावन करें। ऐसा श्री चरणों का प्रबल प्रभाव है। भगवान के सुंदर चरण तेज और सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। ये वही सुंदर चरण हैं जिन्होंने अपने वामन अवतार में एक पग से सारी सृष्टि नाप डाली थी। रामावतार में चरण स्पर्श कर देवी अहिल्या को तारा था, तो वहीं कृष्णावतार में अपने नन्हे नन्हे कदमों से जिनमें माखन मिश्री लगा होता था, मैया यशोदा को स्वयं तक पहुँचने का मार्ग बतलाया था। ये वही सुंदर चरण हैं जिन्हें शिरडी अवतार में भक्त बाईजाबाई खोजती व मिलने पर देर तक पकड़ी रहती और फिर प्रेम से बाबा को दोपहर का भोजन परोसती। और ये वही श्री चरण हैं जिन्हें श्रीमती गाली शारदा देवी जी ने, जिन्हें हम पेद्दा बुट्टू के नाम से जानते हैं, उन्होंने जब देखा और उन्हें जब आभास हुआ कि सामने खड़े नन्हे सत्या ही उनके शिरडी साईं हैं, तो उन्होंने तुरंत ही चरण कमलों में अपना शीश झुकाया और उन्हें हृदय के समीप खींचकर देर तक दबाती रही, ठीक वैसे ही जैसा वे शिरडी बाबा के साथ करती थी। भगवान के चरणों का प्रभाव बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमय दृग दोष विभंजन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की धूली कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन अर्थात काजल है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। जब हम प्रभु के चरणों की धूली की बात करते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब भगवान दर्शन देते वक्त जहाँ से गुजरते थे तो कुछ भक्तगण वहाँ की रेत इकट्ठा कर संभाल कर रख लेते थे। आज वह रेत दुर्लभ है। 15 मार्च सन 1992 के अपने दिव्योद्बोधन में ईश्वर के चरण स्पर्श का महत्व बताते हुए स्वामी कहते हैं कि जैसे ही तुम प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हो, तभी पवित्र विचार तुम्हारे मन में प्रवेश करते हैं। दिव्य स्पर्श के कारण तुम में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए तुम्हें सर्वदा पवित्र वस्तुओं के संपर्क में रहना चाहिए। तुम जिस भी वस्तु को स्पर्श करते हो, तुम पर उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः यदि तुम अग्नि को स्पर्श करो तो जलन की अनुभूति होगी। अग्नि इतनी सशक्त है कि लोहे को भी जलाकर राख कर सकती है। जब तुम राख को स्पर्श करते हो तो तुम्हारे हाथ काले हो जाते हैं। अतः दोनों ही स्थितियों में यह स्पर्श तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। किंतु सोचो क्या होगा जब तुम दिव्य अग्नि के संपर्क में आओगे। तुम्हारे सभी बुरे विचार और कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, रे मन सदा भगवान सत्यसाई के चरण कमलों का ध्यान कर। कमल के फूल में ऐसी क्या खास बात है कि हम हमेशा कमल के फूल की ही उपमा देते हैं। इस विषय पर बताते हुए भगवान कहते हैं कि कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है, फिर भी वह उससे अप्रभावित रहता है, वह निर्मल और पवित्र बना रहता है। विलक्षण बात यह है कि कमल जल में उत्पन्न होता है, एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकता, किंतु फिर भी जल को स्वयं के भीतर
कभी प्रवेश नहीं करने देता। वरन जब कभी कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी गिरती है तो वह लुढ़ककर पत्ते की सारी अस्वच्छता अपने साथ दूर कर देती है। ठीक उसी प्रकार अवतार मनुष्य रूप में जन्म लेने पर भी सांसारिक मल से परे है और मानव को भी यही सीख लेनी चाहिए। एक अन्य अवसर पर एक विद्यार्थी ने जब स्वामी से पूछा कि क्या कारण है कि स्वामी के स्कूल, कॉलेज, छात्रावास की मंजिलों की छत पर हमेशा कमल विराजित रहता है, तो उसके जवाब में स्वामी ने कहा था, कमल सर्वदा अच्छाई को आकर्षित करता है और दुष्प्रभावों को दूर रखता है, इसलिए भगवान के श्री चरण कमल ही हैं। परम पवित्रं पावन चरणं। भगवान के चरण अति पवित्र और पावन हैं। स्वामी ने अवतार घोषणा के बाद विश्व को अपना पहला संदेश जो दिया वह था मानस भजरे गुरु चरणम। इसलिए हम उन्हें कदापि साधारण समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये वे चरण हैं जो हमें भवसागर से पार उतारने में सक्षम हैं। इस बारे में अपना अनुभव बताते हुए भाई विकास बताते हैं कि जब वे स्वामी के कॉलेज के बीएससी के छात्र थे तो मार्च अप्रैल की छुट्टियों में कई छात्र अपने अपने घर चले गए। वे अपना समय और अध्ययन को देना चाहते थे, इसलिए वे छात्रावास में ही रुक गए। वे दर्शन के लिए जाते और लगभग प्रतिदिन उन्हें पाद नमस्कार का अवसर मिलता। एक संध्या काल भगवान की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ भक्तों की बातें सुनी, जिसमें वे कह रहे थे कि लंबे समय से पुटपड़ती आने के बाद भी उन्हें दिव्य चरण स्पर्श का मौका नहीं मिला। विकास मन ही मन सोच रहे थे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। प्रतिदिन पाद नमस्कार मिलने पर भी उन्हें कुछ अलग अनुभूति नहीं होती। भगवान के चरण छूने में और किसी बड़े के चरण छूने में क्या अंतर है। अगले दिन जब वे दर्शन में बैठे तो भगवान ने उनकी तरफ नहीं देखा और फिर लगभग 4 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। परीक्षाएं नज़दीक थी और सभी विद्यार्थी अपना हॉल टिकट लेकर आए थे। वो स्वामी से आशीर्वाद ले रहे थे। जब विकास की बारी आई तो भगवान ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अब विकास के सब्र का बांध टूट गया और वह मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करने लगे। स्वामी जो आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ चुके थे, पीछे मुड़े, विकास को आशीर्वाद व पाद नमस्कार दिया। एक क्षण बाद निश्चयात्मक स्वर में स्वामी बोले, तुम पाद नमस्कार को साधारण ना समझो। बड़े बड़े योगी, साधु, महात्मा इनकी एक झलक पाने और स्पर्श के लिए जन्मों तक तपस्या करते हैं। तथापि मैं तुम्हें आनंद देता हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा आनंद ही मेरा आहार है। तुम क्या समझते हो यह क्या है? ये वे चरण हैं जो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए भी पूजनीय हैं। कलिमल दहनम श्री गुरु चरणम। भगवान कहते हैं कि कलियुग जो कि कलह युग बन चुका है, जहाँ लोगों में पूर्व युगों की तरह ना तो क्षमता है ना सामर्थ्य, वहाँ सिर्फ सतत नाम स्मरण ही एक उपाय है, वह सबसे बड़ी साधना है। सद्गुरु के चरणों का सतत स्मरण कली के सभी दुष्प्रभावों को नष्ट कर देगा। भव भय नाशन दुरित निवारण। भगवान के श्री चरण निसंदेह हमें सभी प्रकार के भय से मुक्त कराने में सक्षम हैं। इस संदर्भ में श्री शेष साईं का अनुभव हमें पूर्णतः आश्वस्त करता है। यह अनुभव है जनवरी सन 1978 का, जब भगवान पोंगल अर्थात मकर संक्रांति त्यौहार के अवसर पर चेन्नई आए थे और भक्तों को दर्शन देकर आनंदित कर रहे थे। श्री शेष साई उस समय चेन्नई की अयनावरम समिति के कन्वीनर थे और उस वक्त अपने निजी जीवन में
बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे थे, इसलिए वे अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान के दर्शन करने आए थे। स्वामी की कृपा से उन्हें दर्शन में पहली पंक्ति में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनकी परेशानी की वजह थी कि उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया था और उन्होंने वसीयत नहीं लिखी थी। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक करने के लिए उन्होंने अपना घर चेन्नई के ट्रिप्लिकेन इलाके की चिट फंड कंपनी के पास गिरवी रखा था। व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव के कारण वे समय पर ब्याज की रकम नहीं चुका पाए। चिट फंड कंपनी ने सभी ज़रूरी दस्तावेज ऑक्शन कंपनी को भेजकर घर को नीलाम करने का निर्णय लिया और शेषसाई जी को नोटिस भेजकर बताया कि घर की नीलामी 9 फरवरी सन 1978 को तय की गई है। दर्शन में बैठे हुए शेषसाई कातर भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी, कुछ ही दिन बचे हैं और कहीं से सहायता के कोई संकेत नहीं है। मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ। अपनी जेब में रखी चिट्ठी में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी और लिखा कि स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं और मेरी वर्तमान कठिन परिस्थिति से अवगत हैं। मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे आत्मीय हैं और आपद बांधव हैं। कृपा कर दर्शन, स्पर्शन व संभाषण देकर मेरी सहायता करें। संध्या के 4 बजे थे और भगवान अपनी मनमोहक छवि के साथ सभी को दर्शन देने आए। भगवान इनके नज़दीक आ ही रहे थे कि अचानक मुड़े और विपरीत पंक्ति के नज़दीक चले गए। इतना होना था कि शेषसाई ने अपने हृदय में जोर से कहा, स्वामी, आप जा रहे हैं? कृपा कर मुझे कोई मार्ग दिखाएं। उनका इतना कहना था कि भगवान तुरंत मुड़े और अपनी दिव्य आभा के साथ उनके सामने आकर खड़े हो गए। कुछ ही पलों बाद स्वामी ने उनसे चिट्ठी ली और महिला भक्तगणों की ओर बढ़ने लगे। शेषसाई जी उठे और धीरे से उन्होंने कहा, स्वामी, आप ही को मेरी रक्षा करनी है। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या? पुनः शेषसाई जी ने अपनी प्रार्थना दोहराई और भगवान ने प्रेम से 3 बार तमिल में कहा, सेरी सेरी सेरी, जिसका अर्थ है ठीक है, अर्थात सब ठीक हो जाएगा। फिर कृपालु भगवान ने पवित्र विभूति सृजित की, अपने अंगूठे से उनके माथे पर लगाई और बची हुई विभूति उनकी हथेली में देकर आशीर्वाद दिया। इन दर्शनों के कुछ ही दिन पहले शेषसाई जी चिट फंड कंपनी के पास गए थे और कंपनी से थोड़े और दिनों का समय मांगा था, किंतु उस समय कंपनी ने इनकार कर दिया था। परंतु भगवान के दर्शनों के बाद स्वामी की कृपा से कुछ ही दिनों में उन्हें चिट फंड कंपनी से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शेषसाई जी को ब्याज की रकम भुगतान के लिए 3 महीने का समय दिया। यह पत्र पाकर शेषसाई जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वामी का मन ही मन धन्यवाद देने लगे। तय अवधि में उन्होंने सारा भुगतान चुका दिया और स्वामी की कृपा से उनका घर नीलाम होने से बच गया। इस तरह हम देखते हैं कि जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान हमारी सभी प्रकार की चिंताओं और आशंकाओं पर विराम लगाते हैं और हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। पर्तिपुरीश्वर पंकज चरणम। भगवान के चरण क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? क्यों हम इनमें शीश झुकाते हैं? दक्षिण भारतीय संत श्री अन्नमाचार्य जी गाते हैं, ओ मन, प्रभु के चरण कमलों में शरण ले, वे तुझे सभी सांसारिक बाधाओं से मुक्त करेंगे और दिव्य सन्निधि की तुझे राह दिखाएंगे। उसी तरह संत त्यागराज जी घोषणा करते हैं कि वे स्वयं को तंजौर के महाराज के रत्नों के आगे अधीन नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम के चरण समस्त संसार के रत्नों से भी अधिक अनमोल हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर का भार हमारे चरणों पर होता है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का भार ईश्वर पर है और वे ही इसे बनाए रखते हैं। जब हम किसी के चरण पकड़ते हैं
तो इसका एक और अर्थ यह भी है कि हम अपनी गलतियों और पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। उसी तरह जब हम भगवान के चरणों के आगे झुकते हैं तो हम भगवान से शरणागत होते हुए अपनी भूलों के लिए क्षमा भी मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ क्षमा मांगना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को हृदय से पश्चाताप करना चाहिए और पुनः अपनी भूल को नहीं दोहराना चाहिए। उसी तरह जब हम भगवान के चरणों के आगे झुकते हैं तो हम भगवान की शरणागत होते हुए अपनी भूलों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ क्षमा मांगना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को हृदय से पश्चाताप करना चाहिए और पुनः अपनी भूल को नहीं दोहराना चाहिए। अतः हम भगवान के सुंदर चरणों में मन लगाएं, उनका अनुसरण करें, तभी मानव जन्म श्रेयस्कर है। हमारे कृपालु साईं ने हमें कई बार आश्वासन दिया है कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगा। तो आइए हम सभी भगवान की ओर एक कदम बढ़ाएं, उनके सुंदर चरणों का ध्यान करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरं। 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 परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। कलिमल दहनं श्री गुरु 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 चरणं। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। भज रे मानस निरन्तरं। भज रे मानस निरन्तरं। भज भज रे मानस निरन्तरं। भज भज रे मानस निरन्तरं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं। कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। भज रे मानस निरन्तरं। भज रे मानस निरन्तरं। भज 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 भज रे मानस निरन्तरं।
साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।